हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए खास है जो राजस्थान स्टेट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपीयर कर रहे हैं और वहां पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली राजस्थान के। तो यहाँ पे वो सेशंस उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा और साथ में जैसा आप सभी जानते हैं आरएएस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आप सब आरएएस के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, पिछली बार भी आपके 20 क्वेश्चंस थे राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स में और उनमें से 18 क्वेश्चन राजस्थान सुजस से वहां पे पूछे गए थे। जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा इसके बारे में। तो आप पिछले एक साल का जो राजस्थान सुजस के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है उन्हें कवर कीजिएगा और आपके लिए देखिएगा एग्जाम में बहुत कुछ वहां पे मिल जाएगा। तो आज का सेशन जून 2023 के एडिशन पे बेस्ड है। हम लोग हर सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर जून का जो एडिशन है उसके स्टार्टिंग के 31 पेजेस को हम लोग कवर करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जैसा आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जून का ये एडिशन है। टोटल 32 ईयर्स हो चुके हैं इसे प्रिंट होते हुए एंड पेजेस यहाँ पे टोटल 60 हैं। इस साल का ये 6th एडिशन आपके सामने है। तो ये जो एडिशन है वो किससे रिलेटेड है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें और फैक्ट्स स्कीम्स सारे किससे रिलेटेड मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड मिलेंगे। तो राजस्थान में एजुकेशन सिनेरियो और उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स है उनके ऊपर बेस्ड ये एडिशन रहने वाला है। उससे पहले स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे देखें तो मुलेला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या है, राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसे हम जानते हैं राजसमंद के नाम से। वो यहाँ पे आता है खमनौर तहसील में। वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है मुलेला गांव। यहाँ पे क्या बनाई जाती है, मृण शिल्पकार जो हैं वो लोक देवी देवताओं की मिट्टी से जो है वो बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि मिट्टी के जो मूर्तियां हैं वो बनाने का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मिट्टी को जब पकाकर किसी टाइप से बनाई जाती है मूर्तियां तो उसे कहते हैं टेराकोटा। तो याद रखेंगे टेराकोटा में मृण शिल्प कला के लिए फेमस कौन है, राजसमंद जिले का मुलेला गांव जो खमनौर तहसील में आता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मिट्टी की फड़, मांदल जैसे वाद्य यंत्र भी यहाँ पे क्या किए जाते हैं तो बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे मिट्टी की फड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है, राजसमंद का मुलेला यहाँ पे फेमस है, जबकि एक्चुअल फड़ के लिए भीलवाड़ा फेमस है। तो वो आप याद रखेंगे। मांदल नाम का वाद्य यंत्र कहाँ पे बनाया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुलेला हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाह रही है, शिल्प ग्राम या कि शिल्प बाड़ी को बनाया जाए। इसमें क्या होगा, एक ऐसा कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा सके, कैफेटेरिया और बाकी सुविधाएं हो। तो ये जो कलाकार हैं ये अपनी कला का वहाँ पे प्रदर्शन कर सकेंगे और आप लोग आसानी से उन्हें देख भी सकेंगे और अगर आप चाहें तो उन्हें परचेज भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो शिल्प ग्राम या शिल्प बाड़ी का यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। अभी नहीं किया गया, जब करेंगे तब उसके बारे में आगे पढ़ लेंगे हम। यहाँ पे एजुकेशन पे बेस्ड ये सेशन होने वाला है तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स एजुकेशन से रिलेटेड होगी और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इशू किया जाता है। उस इंडेक्स में राजस्थान को 1+ की रैंकिंग हासिल की गई थी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदर्शित करता है। तो पहला क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को क्या मिला, तो 1+ की रैंक मिली है। दूसरी चीज, यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर BD कल्ला, और शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, तो जाहिदा खान जी हैं। ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कभी भी आप मिक्स एंड मैच के क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। दूसरी चीज, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव रखा जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए
काम किया जा रहा है। तो कब से शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया। राजस्थान के टोटल 33 जिला मुख्यालयों पे शुरू किया गया था। अब तो खैर 50 हो चुके हैं, तो अपडेशन के साथ आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे 2019 में जो है राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम का संचालन गवर्नमेंट ने क्या किया? शुरू किया। कब से किया? 150th जयंती, किसकी जयंती? महात्मा गांधी की जयंती पे इसे शुरू किया गया था। इसके साथ गवर्नमेंट जो है वो निशुल्क यूनिफॉर्म योजना चला रही है। इसके थ्रू जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे क्लास 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी गवर्नमेंट चला रही है और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के पोषण के स्तर को सुनिश्चित करना। और पोषण के स्तर को सुनिश्चित किस प्रकार से करेंगे? तो जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, गवर्नमेंट स्कूल, मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हर शिक्षण दिवस, मतलब जिस भी दिन स्कूल है उस दिन उन्हें क्या उपलब्ध करवाया जाएगा? दुग्ध उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन सी स्कीम है ये? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के रूप में ये स्कीम यहाँ पे जानी जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार, ठीक है, इन सभी के लिए निशुल्क शिक्षा, भोजन, शिक्षण सामग्री वगैरह उपलब्ध करवाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट 316 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को चला रही है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या कितनी है? तो 316 यहाँ पे गवर्नमेंट रन कर रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव रखा था, सैटरडे के दिन नो बैग डे, और इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चों की जो रचनात्मकता और सृजनात्मकता है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बुक्स नहीं मंगाती सैटरडे को, वहाँ पे प्ले रिलेटेड एक्टिविटी और इवन यहाँ पे चेस भी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? शुरू किया है, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे होमवर्क के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिससे बच्चे होमवर्क करने के लिए प्रेरित रहें। और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू बच्चे जो है वो स्कूल आने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके, ड्रॉप आउट रेट जो है वो यहाँ पे कम किया जा सके। इसके साथ देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल निकाला जिसका नाम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। नया है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। गवर्नमेंट स्कूल की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए जो लोग पैसे डोनेट करते हैं, जिनको हम लोग भामाशाह कहते हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी स्कूल के लिए कोई भी चीज़ डोनेट करने का काम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट स्कूल में आप डोनेशन का काम कर पाएंगे इस पोर्टल के थ्रू। इसके बाद देखा जाए तो एजुकेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हम लोगों को 1+ की रैंकिंग मिली थी, तो कौन से वर्ष में मिली थी? 2021-22 में मिली थी। और इसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल 733 जिलों के बीच में जो सीकर जिला है वो देश में फर्स्ट रैंक पर आया था। झुंझुनू जो था वो एजुकेशन में सेकंड रैंक पे, और जयपुर जो है वो थर्ड रैंक पर आया था। तो टॉप 3, जो कि इसके पहले के RAS एग्ज़ाम में ये नहीं आया है और उस टाइम की ये चीज़ें हैं, तो भैया इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2021-22 उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान रहा था। इसमें सीकर नंबर 1, नंबर 2 पे झुंझुनू और नंबर 3 पे जयपुर आया था। दूसरी चीज़, जो भारत सरकार है उसका इंस्पायर्ड अवार्ड चलाया जाता है, और उसमें नॉमिनेशन में 2022-23 में ऑनलाइन नॉमिनेशन भरने में राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष देश में प्रथम स्थान पे था। तो इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन देने में राजस्थान यहाँ पे 3 सालों से फर्स्ट रैंक पर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021-22 के टाइम पे जो पुरस्कार दिया गया था उसमें
राजकीय विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक में और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का चयन किया गया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत विद्यालय जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन किया जाता है, उनमें पनवाड़ टोंक और दूसरे नंबर पे गंगापुर भीलवाड़ा का यहाँ पे राजस्थान से चयन किया गया था। इसे आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे रिसेंटली बनाया गया। राजस्थान के सारे विद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन में, जहाँ पे हम आज़ादी के 75 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पिछले साल 12 अगस्त के दिन 2022 में, ठीक है, क्या किया गया था, सुबह 10:15 से 10:40 तक में एक साथ 5 देशभक्ति के गीत गाए गए थे और टोटल 33 जिले में कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1,12,00,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये काम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कौन से उपलक्ष्य में, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये काम किया गया। कब किया गया, 12 अगस्त 2022 को किया गया। 10:15 से 10:40 तक किया गया। 5 देशभक्ति गीत गाए गए और लगभग 1,12,00,000 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। इसी के साथ साथ ये एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इवेंट है कि राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की जो जम्बूरी होती है, मीन्स एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें पूरे एरियाज के जो स्काउट गाइड्स होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इवेंट इस बार राजस्थान ने 67 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइज किया था। अपने आप में बड़ा इवेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो रोहट पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 4 से 10 जनवरी 2023 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले बजट घोषणा में यहाँ पे अशोक गहलोत जी ने ये घोषित किया कि ऐसे विद्यालय जहाँ पे 200 से ज़्यादा विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उन विद्यालयों को भी क्या कर दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम विंग खोल दिया जाएगा। तो ये एक इजी स्टेप हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे स्कीम पैटर्न क्या है, 5+3+3+4। अभी का पैटर्न क्या है, 10+2+3 का जो पैटर्न है उसको बदल के क्या किया गया है, तो 5+3+3+4 किया गया है। ये आप याद रखेंगे। एंड इनके लिए भी जो शिक्षा नीति है वो लागू करने का काम चल रहा है। जैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा तो यहाँ पे एजुकेशन में जो क्लास वाइज स्कीम्स हैं उनमें परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो उन चेंजेस को एक साथ पूरे भारत में लॉन्च नहीं किया जा रहा। कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स को सिलेक्ट किए गए हैं जिनमें ये चेंज करके देखा जा रहा है कि क्या ये चीज़ सही है, क्या इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उन पे एक एक्सपेरिमेंटल वे में काम किया जा रहा है। और उसके लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसका नाम है पीएम श्री योजना। अब पीएम श्री योजना में फर्स्ट स्टेज पे राजस्थान के 402 गवर्नमेंट स्कूल्स को चयन किया गया, जिसमें माध्यमिक स्तर के और प्राथमिक स्तर के अलग अलग स्कूल्स हैं। इसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कोई चेंजेस किए जा सकते हैं क्या, सब चीज़ वहाँ पे ठीक है या नहीं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे, एंड ऑल दैट। एक आपने गवर्नमेंट स्कीम का नाम सुना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम, जिसको कि 2021-22 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसे विद्यार्थी जो क्या करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी में जो क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में शामिल है और उनमें जाने के लिए उनके पास पैसे की कमी है, तो वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका जो फीस है और लिविंग एक्सपेंसेस है उनको यहाँ पे फुलफिल करने वाली है। साथ में पहले क्या होता था, 200 को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था स्टूडेंट्स को, अब 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा
और इन 500 विद्यार्थियों को फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन के लिए फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे इस आर्टिकल में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बालिका सुरक्षा और टीचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए नए सत्र से क्या किया जा रहा है, डायल फ्यूचर का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। न्यू प्रोग्राम है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा डायल फ्यूचर। इसके थ्रू क्या किया जाएगा यहाँ पे, तो जो टीचर्स ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी है ना, वो थोड़ा सा रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन मेन काम इसका क्या है, जो 10th के विद्यार्थी हैं उनको करियर काउंसलिंग दी जाएगी। जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको करियर काउंसलिंग दी जाएगी कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या स्ट्रीम लेना चाहिए, आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे मास्टरी करनी चाहिए, आप कौन कौन से एग्जाम्स देंगे, उसके लिए वो पूरा करियर गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। और नाम क्या रखा गया है इसका, डायल फ्यूचर नाम रखा गया है। इसके बाद इसके थ्रू आप देखेंगे कि जो भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस जैसे स्ट्रीम्स हैं, वो लोग ये काम करेंगे मार्गदर्शन देने का। एंड इसके लिए राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में RSECERT कहा जाता है, कहाँ पे है ये, उदयपुर में है। राजस्थान में एजुकेशनल वर्क के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है ये। इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कहाँ पे बीकानेर में है, ये लोग एक मॉडल प्रिपेयर करेंगे, रिसोर्सेज प्रिपेयर करेंगे, ब्रोशर्स तैयार करेंगे, जिनके थ्रू लोगों को ये एजुकेट किया जाएगा कि आपको नियर फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। अब इसके थ्रू क्या करेंगे, जो संस्था प्रधान है गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसको अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। और 28 जून से 5 जुलाई तक इसको जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वो कैसे अपने आगे के एजुकेशनल करियर को बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि नए नए सत्र के अंदर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है वो छात्राओं को दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सके और अपनी रक्षा भी सेल्फ कर सके। तो सेल्फ वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा ट्रेनिंग, जिसके थ्रू वो सेल्फ डिफेंस कर सकेंगी। यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसके भाषा और पुस्तकालय विभाग है, ये जो भाषा और पुस्तकालय विभाग है वो एक स्कीम चला रही है, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो मंडल और जिला स्तर पे जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं वहाँ पे यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। ये प्रोग्राम का नाम क्या है, यूथ को जोड़ो नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, ब्रोशर्स तैयार किए जाएंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वो लोग कैसे जो पुस्तकालय हैं गवर्नमेंट के उनका लाभ यहाँ पे ले पाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये स्कीम होने वाला है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम है ई ज्ञान पोर्टल। ई ज्ञान पोर्टल पे क्या होगा, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको ई कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब ई कंटेंट कौन कौन सी क्लास से रिलेटेड होंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई ज्ञान पोर्टल की स्थापना की गई है, जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल किए जाएंगे। जैसे आप हमारे चैनल पे अभी ये लर्निंग मटेरियल देख रहे हैं, तो उसी टाइप का लर्निंग मटेरियल बच्चों के हिसाब से भी डेवलप किया जाएगा। इसके बाद एक और पोर्टल बनाया गया, दीक्षा राइज पोर्टल। यहाँ पे भी ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन ये किसकी तरफ से, न्यू दिल्ली SCERT उदयपुर के सहयोग से करवाया जाएगा, कक्षा 1 से 12 के लिए, ठीक है। और इसके लिए दीक्षा राइज पोर्टल की भी स्थापना की जा रही है। तो ये 2 पोर्टल आपको एजुकेशनल कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जब पढ़ रहे थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वो भी इंग्लिश मीडियम की स्थापना की गई। तो डेट आप देखेंगे जून 2019 में की गई। क्लास 1 से 12 तक के जो विद्यालय हैं वहाँ पे इसको डेवलप किया गया। पहले गवर्नमेंट ने क्या रखा था कि 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बे और गांव में भी अब क्या कर दिया जाएगा, जिला मुख्यालय की जगह। अब पहले क्या था कि जिला मुख्यालय पे इसको खोलेंगे, लेकिन अब क्या कर दिया, 5000 से ज़्यादा की आबादी वाले कस्बे और गांव में भी इसे खोला जाएगा
और इवन इतना कि अगर किसी स्कूल के 200 विद्यार्थी ये इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होना है, तो इवन वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे ओपन कर देगी। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखेंगे। 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया है कि एक हजार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 शहरी में और 1000 ग्रामीण में यहाँ पे विद्यालयों को खोला जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ साथ जो स्कूल है वहाँ पे उत्कृष्ट केंद्र के रूप में इन्हें विकसित किया जा रहा है और वहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो, इसके लिए एक विजन 2028 रखा गया है। तो विजन 2028 किससे रिलेटेड है, तो जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो, वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिटी बढ़ाई जा सके, उसके लिए विजन 2028 डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट स्कूल, मदरसे, विशेष प्रशिक्षण केंद्र के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील दी जाती थी। उसके साथ साथ क्या कर दिया गया, दूध उपलब्ध करवाना शुरू किया गया, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बाल गोपाल दुग्ध योजना के रूप में है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें। इसमें क्या दिया जाता है, पाउडर मिल्क दिया जाता है स्कूल्स को, और ये पाउडर मिल्क देने का काम क्या है, तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो है RCDF, ये पाउडर मिल्क गवर्नमेंट स्कूल्स को उपलब्ध करवाएगा। कैसे उपलब्ध करवाएगा, तो भैया क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 15 ग्राम पाउडर मिल्क से प्रिपेयर करके 150 ml का दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो क्लास 6 से 8 के जो स्टूडेंट हैं उनको 20 ग्राम पाउडर मिल्क को मिलाकर 200 मिलीलीटर दूध बना के प्रिपेयर करके उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ दूध ही नहीं, स्वाद आए इसके लिए गवर्नमेंट ने चीनी की भी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। तो स्पेसिफिकली याद रखेंगे 15 ग्राम पाउडर मिल्क से आप 150 ml यहाँ पे दूध बनाएंगे क्लास 1 से 5 के लिए। क्लास 6 से 8 के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर से आप क्या बनाएंगे, 200 ml मिल्क को यहाँ पे आप प्रिपेयर करेंगे और उसे प्रिपेयर करके जस्ट प्रेयर के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये देखा कि भैया स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि पहले इसको सिर्फ बुधवार और शुक्रवार में स्टार्ट किया गया था, वीक में सिर्फ 2 दिन स्टार्ट किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब 2023-24 के बजट में ये बोला कि ऑल 6 डेज जब भी स्कूल चलती है उन सभी दिन क्या किया जाएगा, इसको उपलब्ध करवाया जाएगा। और कब से इसको एप्लीकेबल किया, 1 जुलाई 2023 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में हमने पढ़ा था, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना क्या है, 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। क्लास 1 से क्लास 8 के जो गवर्नमेंट स्कूल्स के विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। कितने सेट, 2 सेट दिए जाने की घोषणा यहाँ पे की गई थी। कब से एप्लीकेबल है, 29 नवंबर 2022 से एप्लीकेबल किया गया। क्या क्या दिया जाता है, क्लास 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए हल्के नीले रंग का कमीज और गहरे भूरे या धूसर रंग की नेकर या पैंट। इसी के साथ छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता या फिर शर्ट और गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट, और साथ में गहरे भूरे या धूसर रंग का दुपट्टा या चुन्नी उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट एक और काम कर रही है कि सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, उसकी सिलाई के लिए 200 रुपए की राशि डायरेक्टली जो आपका जन आधार से लिंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर गवर्नमेंट करेगी। इसके साथ साथ जो विवेकानंद स्कूल है उसकी ड्रेसेस जो है वो अलग होती है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, उनको एडिशनल अवेलेबल करवाया जाएगा। कितने रुपए, 740 रुपीज़ उनको अवेलेबल किए जाएंगे, जिससे वो अपनी ड्रेसेस को यहाँ पे बनवा सके। इसके बाद आता है राजस्थान में जो पुरातन कला है उनसे रिलेटेड कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स
राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो जयपुर में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था? तो महाराजा सवाई राम सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। सवाई राम सिंह सेकंड थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। 1857 में इसको शुरू किया गया था। उस टाइम पे इसका नाम क्या था? मदरसा ए हुनरी था। ठीक है, और आपने जो एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा होगा वो यही देखा होगा कि मदरसा ए हुनरी की स्थापना कब और किसने की थी? तो महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे 1886 में इसका नाम हो गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, बाद में और चेंजेस होते रहे, इसके नाम और इसके काम वहाँ पे चेंज होते गए, लेकिन बेसिक काम जो था वो इसका आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में काम करना था। बाद में जो था इसको और चेंज किया गया। ठीक है, 1844 में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है महाराजा स्कूल। 1844 में सवाई राम सिंह ने यहाँ पे इसको स्थापित किया था मानक चौक में। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यह वर्तमान में विश्वविद्यालय के रूप में महाराजा कॉलेज के रूप में काम कर रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन काम करता है। 1873 में मास्टर कांतिक चंद मुखर्जी जो थे वो यहाँ के हेड बनाए गए थे। उस टाइम पे इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया गया था, बाद में चेंज करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी किया गया। वर्तमान में याद रखेंगे कि 1962 से राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन के लिए राजस्थान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। कई बार इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाता है। मेडिकल में अगर हम लोग बात करें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी और सरकारी हॉस्पिटल में 25 लाख रुपीस तक का आप कैशलेस उपचार कर सकते हैं निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के थ्रू। आईपीडी और ओपीडी भी यहाँ पे निशुल्क करवा दी गई है। इसके साथ साथ आप और देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो हम लोग उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले भामाशाह से रिलेटेड याद कीजिए, एक पोर्टल के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी। तो यहाँ पे एक पोर्टल डेवलप किया गया है जो क्या करता है, यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करता है कि जिसके माध्यम से, ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकेंगे, भामाशाह के रूप में या फिर CSR के रूप में, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके थ्रू आप इन स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए फंड उपलब्ध करवा सकेंगे। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल कब शुरू हुआ था? 5 अगस्त 2017 को यहाँ पे शुरू किया गया था। तो डेट वाइज आप इसे याद रखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें से कुछ विशेष इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय, कहाँ पे विश्वविद्यालय? जयपुर में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी उदयपुर के अंदर है। ठीक है, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर है। आपको बस इनके प्लेसेस याद रख लेने हैं। क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला गया। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर में। बीकानेर का टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में। अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में खोले गए हैं। तो ये कुछ पाइनियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार देती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। इसके थ्रू बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पे यहाँ पे क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रियदर्शनी का नाम दिया था। तो इसी प्रियदर्शनी के नाम से इस स्कीम को चलाया जा रहा है। यहाँ पे उनका जो जन्म दिवस है 19 नवंबर, वहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है 19 नवंबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, और ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या है पुरस्कार? मार्च 19 में शुरू किया गया। 8th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास में, 12th में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में अलग अलग की बोर्ड एग्जाम्स होती है।
जिला स्तर पर जो भी प्रथम स्थान पे आएंगी और संस्कृत शिक्षा में क्लास 8 प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पे जो प्रथम आते हैं, ठीक है, इन 8 संवर्ग की छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार में जो सामान्य SC, ST, OBC, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, BPL, निःशक्त वर्ग, ये 8 कैटेगरी यहाँ पे शामिल की गई हैं जिनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही 10th और 12th में भी 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। विवेकानंद में से 9 CGPA या उससे अधिक लाने वालों को सिलेक्ट किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। अब बात आती है पुरस्कार कितना दिया जाएगा। तो 8th क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 10th क्लास में और प्रवेशिका में प्रथम स्थान लाने पे 75,000 रुपए दिए जाएंगे। 12th क्लास में वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में फर्स्ट आने पर 1 लाख रुपए की राशि प्लस स्कूटी भी पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। अब यहाँ पे रैंक 1 को तो दी जाएगी, लेकिन उसमें भी क्या टर्म है कि मिनिमम रैंक 1 के भी 60% मार्क्स होने कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राज्य सरकार इसे काम में लेती है और क्रियान्वयन कौन करता है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। अब जैसे हमने बात की थी राजस्थान के कुछ उच्च शिक्षा के संस्थान, तो यहाँ पे उनकी इमेजेस दी गई है। इमेजेस से हमारा कोई काम नहीं है, एग्जाम में फोटो देके तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये कौन से इंस्टीट्यूशन हैं। तो चलिए, ये हाफ पार्ट को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपके कोई नोन इन सभी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु, वो उन सभी को हेल्प करेगा। एंड अगर वो चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना, तो नंबर 7737653468 आपके स्क्रीन पे है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।